झारखंड के चेरो विद्रोह, झारखंड में काफ़ी विद्रोह हुए हैं। चेरो विद्रोह, बोक्ता विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, सिद्धू कान्हू विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, काफ़ी विद्रोह हुए हैं। तो उसमें से आज हम लोग झारखंड के दो विद्रोह पे बात करेंगे, एक चेरो विद्रोह और दूसरा भोक्ता विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग जो है चेरो विद्रोह जो है, ये फर्स्ट चेरो विद्रोह है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चेरो विद्रोह एक 1770-71 के बीच में हुआ था और एक जो है 1800 से 1819 के बीच में हुआ था। 1800 से 1819 के बीच में जो हुआ था, उसका मेन वजह जो था, कहीं पर आपको भूषण सिंह, कहीं पर आपको भूखन सिंह लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही है। तो उसे फांसी दे दिया गया था 1802 ईस्वी में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और 1770 से 71 के बीच में जो विद्रोह हुआ था, ये एक पारिवारिक लड़ाई, आप इसको एक प्रकार से बोलते हैं, परिवार वाला लड़ाई होता वो था। मतलब कि गद्दी पर बैठना, चचेरे भाई बोल रहे थे हम गद्दी पर बैठेंगे, कोई भाई बोल रहा था हम गद्दी पर बैठेंगे। तो ये गद्दी पर बैठने की लड़ाई थी, मतलब 1770-71 वाला, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ, अंग्रेज शुरुआत से ही जब से भारत में प्रवेश किए हैं 1600 ईस्वी में, जब से प्रवेश किए हैं एक तरह ये अंग्रेज, उसका एक ही काम है, क्या राजा कोई भी रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो वो अंग्रेज का एक ही काम था, राजा कोई भी रहे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता था, राजा कोई भी रहे। आप झारखंड के जितने भी विद्रोह को पढ़िएगा, उसमें आप देख लीजिए, सब में जीता जो है वो अंग्रेज ही है, ठीक है, अंग्रेज ही जीता है। और दूसरी बात है, अंग्रेज एक ही काम किया है, वो ऐसी बात नहीं है किसी भी राजा को हरा करके वो गद्दी पर बैठा है, वो गद्दी पर नहीं बैठा है, वो सबको बैठा दिया है। क्या आपको हम हरा दिए, आप ही राजा रहिए, हमको उससे दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या किया है, किसी को 4000 कर दे दिया है, किसी को 5000 कर दे दिया है। मतलब 4000 तुम सालाना भेज दो हमको, 5000 तुम हमको सालाना भेज दो, 6000 तुम हमको सालाना भेज दो। उसका वही काम है, क्या आपको हरा दिए और वो जो है आपसे पैसा लेगा, बस वही काम था। पैसा नहीं दीजिएगा, आपको गद्दी से हटा देगा। और जब सरकार लोग को ही गद्दी का बहुत बड़ा लोभ होता है, तो यहाँ तो ये सब भी तो राजा ही है ना, ये सबको भी तो अपना अपना गद्दी का लोभ है। भाई ठीक है, हम गद्दी पर बैठे हुए हैं, ऐसे तो गद्दी से नीचे उतर जाएंगे, हम राजा भी नहीं रहेंगे और गद्दी से भी उतर जाएंगे। तो चलिए, अगर 12000 इनकम आ रहा है तो 4000 तुम्ही को दे दिया, 8000 तो कम से कम बच रहा है। तो वहाँ अंग्रेज का भी यही था और राजा का भी यही कहानी था। तो प्रथम चेरो विद्रोह जो हुआ है 1770-71 वाला, इस पर क्या हुआ है, वर्ष 1770 से 71 में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय, याद रखिएगा चेरो शासक। तो पहले हम दो चीज पे बात करेंगे, एक चेरो शासक और दूसरा चित्रजीत राय पर, ठीक है। ये दोनों पर पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चेरो शासक को ही हम 12,000 या 13,000 जनजाति के नाम से जानते हैं। चेरो जनजाति को ही 12,000 और 13,000 जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है। पहली बात, झारखंड की एकमात्र जनजाति है चेरो जनजाति, जो कि जंगल में निवास करना पसंद नहीं करता है, एकमात्र, याद रखिएगा। मतलब इसके अलावा जो है कुल 32 जनजाति है, वर्तमान समय में 33 जनजाति है, 33 जनजाति है। 32 जनजाति के रूप में कोलान है और 33वीं जनजाति के रूप में पुरान है, ठीक है। तो ये 33 जनजाति हैं। तो उसमें से क्या है, एकमात्र जनजाति चेरो जनजाति है, जो कि जंगल में निवास करना पसंद नहीं करता है। क्लियर है। उसके बाद बात किया जा रहा है, चेरो जनजाति जो है इसे 12,000 13,000 जनजाति भी कहते हैं। चेरो जनजाति का प्रवेश झारखंड के पलामू में जो है मध्यकाल में हुआ है। कब हुआ है, मध्यकाल में हुआ है। 3 वर्ड आप याद रख लीजिएगा। अब चित्रजीत राय पर क्या बात किया जा रहा है, चित्रजीत राय जो है ना, आपका अंग्रेज का प्रवेश झारखंड में 1767 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 67 ईस्वी में हुआ है अंग्रेज का प्रवेश, याद रखिएगा। अंग्रेज का प्रवेश सिंहभूम तरफ से हुआ है झारखंड में, ठीक है। और उसके बाद यही बात बोला जा रहा है, क्या अंग्रेज का प्रवेश जो पलामू में हुआ था, तो पलामू में प्रवेश जो हुआ था उस समय का राजा कौन था,
चित्रजीत राय, ये याद रखिएगा। जब अंग्रेज पलामू में प्रवेश किया था तो उस समय पलामू का राजा कौन था? तो चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह, इसका पूरा नाम है जयनाथ सिंह भोक्ता, याद रखिएगा। तब जाकर के भोक्ता विद्रोह भी इन्होंने ही किया है। तो जयनाथ सिंह भोक्ता याद रखिएगा। आपको पूछ दिया जाएगा 1770-71 वाला चेरो विद्रोह किसने किया और 1800 से 1819 वाला चेरो विद्रोह किसने किया। तो आपको याद रखना है 1770 से 71 वाला चित्रजीत राय और आपका जो है चेरो विद्रोह 1800 से 1819 वाला चूड़ामन राय। ठीक है, तो आपका यहां पर बोला जा रहा है चित्रजीत राय, कौन वाला? 1770 से 71 वाला, पहला वाला चित्रजीत राय। उसका दीवान था जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, ने पलामू की राजगद्दी, हम अभी बोले थे ना गद्दी पर बैठने की लड़ाई थी, राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय, मतलब उसका चचेरा भाई था गोपाल राय। गोपाल राय ने बोल रहा था कि गद्दी पर हम बैठेंगे, मेरे पिताजी का है। ठीक है, मेरे पिताजी का हक है। तो गोपाल राय मतलब चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय अंग्रेज दोनों के विरुद्ध था। मतलब 1770-71 वाला विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध। आपको पूछा जाएगा 1770-71 वाला विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है चेरो विद्रोह चित्रजीत राय और उसका दीवान का नाम क्या है? जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, दोनों ने मिलकर गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध किया। चेरो विद्रोह के संस्थापक कौन है? भागवत राय, याद रखिएगा। चेरो विद्रोह के संस्थापक कौन है? भागवत राय। यही इसी तरह आपको पूछा जाएगा नागवंशी शासक के संस्थापक कौन है? तो फनी मुकुट राय। ठीक है, आपको नागवंशी शासक का संस्थापक पूछा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर बोले ना कि चेरो विद्रोह के संस्थापक कौन है? तो भागवत राय है ना। चेरो के संस्थापक कौन है? विद्रोह नहीं, चेरो के संस्थापक कौन है? तो भागवत राय। तो वैसे ही नागवंशी शासक भी हैं झारखंड में। तो नागवंशी शासक के संस्थापक कौन है? तो फनी मुकुट राय। 64 शताब्दी ईस्वी में उन्होंने किया था, 64 ईस्वी में। ठीक है, तो भागवत राय चेरो विद्रोह 1770-71 के दावेदार जो अपने आप को पेश करना चाह रहे थे, दावेदार जो पेश कर रहे थे वो गोपाल राय पेश कर रहे थे। तो इसका सपोर्ट देने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैक कैमक, कहीं जैकब कैमक भी लिखा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो जैक कैमक जो है ना, उन्होंने साथ दिया किसके तरफ से? अंग्रेज के तरफ से। किसको? गोपाल राय के साथ था। इसीलिए बोला जा रहा है कि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता ने जो है वो क्या किया? गोपाल राय अंग्रेज दोनों के विरुद्ध था। तो अंग्रेज की तरफ से कौन आया? अंग्रेज की तरफ से कैप्टन जैक कैमक आया। अब कहा जाएगा, आपको एक सवाल और इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्या चेरो विद्रोह जो है आपका, चेरो विद्रोह किसने समाप्त किया? किसने इसे समाप्त कर दिया? 1770-71 वाला। तो कैप्टन जैक कैमक ने इस विद्रोह को समाप्त किया है। ठीक है, 1 जुलाई 1771 ईस्वी को, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1771 ईस्वी को। ठीक है, गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। आपको पूछा जाएगा पलामू का राजा किसे घोषित किया गया? तो 1771 ईस्वी में गोपाल राय को, मतलब चित्रजीत राय को गद्दी से उतार दिया गया। ये भाग गए थे। ठीक है, गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का सालाना कर 4000 तय किया गया। मतलब अब अंग्रेज जो कैप्टन जैक कैमक जो उसे बचाए, उसको गद्दी पर जो बैठाए, किसको? गोपाल राय को। तो उसको तय किया क्या आपको जो है अब सालाना कर जो है वो कितना देना पड़ेगा? 4000। कितना देना पड़ेगा? 4000। याद रखिएगा, ये यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गोपाल राय गद्दी पर कब बैठा? 1 जुलाई 1771 को। चेरो विद्रोह किसने किया? तो चेरो विद्रोह चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता। कौन वाला? 1770-71 वाला, 1800 वाला नहीं। ठीक है, 1800 वाला नहीं, 1770-71 वाला। ठीक है,
अब यहां पर बोला जा रहा है क्या, पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का सालाना कर 4,000 रुपया। पलामू के चेरो वंश के स्थापना जो हुए हैं वो 16वीं सदी में हुए हैं। जैसे कि हम 64वीं सदी में बोले थे ना नागवंशी शासक, वैसे 16वीं सदी में किसका, तो आपका चेरोवंशी शासक, चेरोवंशी शासक का स्थापना हुआ है। ठीक है, पलामू के पलामू के रक्सेल को अपदस्त करके, अपदस्त क्या होता है, रक्सेल मतलब इसको पद से हटा करके, इसको हटा करके जो है कौन बना वहां का राजा, चेरो राजा बना, चेरोवंशी शासक का स्थापना हुआ, चेरो सबका राजा बनने लगा। ठीक है, और वो वहां का पहला राजा कौन बना चेरोवंशी का, भागवत राय। कौन बना, भागवत राय। अपदस्त कर अपने वंश की स्थापना किया। और पूर्वी मध्य में चेरो और खरवार जनजाति, याद रखिएगा, पूर्वी मध्य मतलब मध्य काल में जो है चेरो और खरवार जनजाति का प्रवेश झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, झारखंड के पलामू। कुछ क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जब भी चेरो का बात आता है तो आप लोग जो है ना सीधा पलामू की ओर देखिए। ठीक है, आपका बिरसा मुंडा की बात आते हैं तो वो सीधा आप लेके चले जाइए रांची की तरफ। 90% क्वेश्चन आप बिरसा मुंडा का देख लीजिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कारागार। ठीक है, आप कुछ वर्ड कटा हुआ है जो कि आपका रांची से कट के बना है, खूटी। तो जैसे कि बिरसा मृग वो खूटी में है, तो आपका 90% क्वेश्चन जो है वहीं लड़ेगा। लेकिन क्या है, क्या आपका कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका जो है चले जाता है आपका खूटी में भी। ठीक है, इसलिए 90% सिद्धू कानू का जितना भी बात आता है वो चले जाइए आप दुमका। ठीक है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, सिद्धू कानू पार्क देख लीजिए कहाँ है, दुमका में। ऐसे रांची में भी है लेकिन दुमका तो है। तो सिद्धू कानू, तिलका मांझी का जितना भी लमसम 90% का बात आता है आप चले जाइए देख लीजिए, भागलपुर की तरफ आपका बात आता है। अब भागलपुर और जो है वीरभूम से कट के आपका संथाल परगना बना है। इसीलिए देख लीजिए गोड्डा के तिलडिया गांव में अभी भी हम इधर थोड़ा दिन पहले बताए थे, तिलका मांझी के पुत्र का नाम क्या है जी, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी है ना, तिलका मांझी का पुत्र है ना, उन्होंने भी यहाँ पर विद्रोह किया है। कौन सा, खेरवार आंदोलन किया है क्या, हाँ, तो खेरवार आंदोलन किए हैं। तो देख लीजिए इस क्षेत्र में भी वो अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, तो आप उसको ले जाइए, तो भागलपुर की तरफ ले जाइए उसको। ठीक है, तो इस तरह जो है ना कुछ आपको क्वेश्चन भी याद रह जाएगा। तो चेरो का जन्म जितना भी क्वेश्चन आता है देख लीजिए, क्या किला, पुराना किला, नया किला, दोनों का स्थापना जो है चेरोवंशी संस्थापक ने ही किया है। नया किला का जो है मेदिनी राय, पुराना किला का प्रताप राय ने किया है। ठीक है, तो वही सब बात को लेकर के चेरोवंशी का जितना भी लमसम क्वेश्चन आता है आप लोग सीधा पलामू की ओर चले जाइए। अब इस विद्रोह से ही आपका भोक्ता विद्रोह रिलेशन बनाता है। इस विद्रोह से ही जब यहाँ पर चित्रजीत राय भाग गए तो जयनाथ सिंह भोक्ता जो है ना इसी का फैमिली था, याद रखिएगा इसको। इसका मीनिंग क्या है कि ये भाग गया तो ये रह गया, और ये विद्रोह इन्होंने क्यों किया, इन्हीं का फैमिली से लड़ाई था। इसका कोई हाथ नहीं है इस विद्रोह में, इसका कोई हाथ नहीं है। इससे क्या किया है, जयनाथ सिंह ने जो है चित्रजीत राय से मदद मांगी है। मतलब चित्रजीत राय जो था दोस्त था, तो मतलब इसको चित्रजीत राय को बोला अगर तुम हमको साथ दोगे और हम अगर वहां का साम्राज्य अपना चलाने लगेंगे तो हम तुमको राजा बना देंगे, मतलब चित्रजीत राय को राजा बना देंगे और हम खुद जो है मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, वो पदवी देने का बात था। इसीलिए जो ना फैमिली इसका था, इसको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मतलब मान के चलिए हम कोई दूसरे देश से कंपनी यहाँ बैठा दें, हमको दिमाग नहीं है कंपनी चलाने का, और अगर हम कोई दूसरे देश से किसी व्यक्ति को लेते हैं और यहाँ पर हम कंपनी उससे चलवा रहे हैं, और अगर मेरा दिवालिया या तो मेरा कंपनी कंगाल हो जाए तो वो कुछ नहीं, आप उसका जो वेतन बन रहा है भाई दो, हम जाते हैं, कंपनी तुम्हारा है, तुम समझो। ठीक है, तुम समझो। तो वही वाला काम है कि वो चले गया, अब आपको घाटा लगे नाफा लगे आप समझिए। तो वही चीज यहाँ पर है, चित्रजीत राय भाग गए, जयनाथ सिंह रुक गया क्योंकि इसका फैमिली मैटर था, और राजगद्दी इसी का था। रियल में राजगद्दी जयनाथ सिंह भोक्ता का ही था।
तो अब क्या किया, भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी सरकार द्वारा था, मतलब कंपनी सरकार के विरुद्ध में था। इन्होंने क्या, जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू का किला छोड़े जाने का आदेश दिया। क्या तुम किला छोड़ो, ये तो भाग गया लेकिन ये किला नहीं छोड़ा था। कौन, तो आपका जयनाथ सिंह भोक्ता, ये किला नहीं छोड़ा था। अब इसे क्या किया, भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह की एक पूरा घटना है, लिख दिए हैं साहब, एक उसका पूरा घटना, किसका, चेरो विद्रोह का, जो चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह ने सन 1771 में प्रारंभ किया और भोक्ता विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैक कैमक ने ही किया है। तो आपका 1770 वाला भी जैक कैमक ने कर दिया, आपका भोक्ता विद्रोह भी जैक कैमक ने कर दिया। तो ये दोनों विद्रोह जो है एक साथ रिलेशन बनाता है। आया समझ में ये वाला चेरो विद्रोह। अब इस चेरो विद्रोह पर हम बात कर लेते हैं। आपका मुख्य जो है यहाँ पर आपको 2-3 विद्रोह जो है आपको याद बहुत अच्छे तरीका से रखना पड़ेगा। जैसे आपका कोल विद्रोह एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका बिरसा मुंडा विद्रोह एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका सिद्धू कानू विद्रोह एकदम इंपॉर्टेंट है, तिलका मंच एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सब का ना एक एक बारीकी से चीज देखना है। ये सब छोटा छोटा विद्रोह है, ये सब उतना बड़ा विद्रोह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है चेरो आंदोलन। ये कौन वाला था, आपका दूसरा वाला 1800 से 1819 वाला, जिसको क्या भूकन सिंह को यहाँ पर फांसी लगा था 1802 ईस्वी में। इस पर अब बात कर लेते हैं। पलामू का अंतिम शासक चूड़ामन राय। अब देखिएगा यहाँ पर से डबल क्रॉस क्वेश्चन फिर बन गया। क्या पलामू के अंतिम शासक चूड़ामणि राय, ठीक है, पलामू का अंतिम शासक मतलब अंतिम चेरो शासक, अंतिम चेरो शासक कौन है, चूड़ामन राय, चूड़ामन राय, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में हम क्या बोले हैं, यहाँ पर देख लीजिए भागवत राय किधर गया, भागवत राय, ठीक है, यहाँ देखिए। तो अब आपको यहाँ पर संस्थापक भी पता चल गया भागवत राय, अंतिम राजा भी पता चल गया चूड़ामणि राय, अंतिम राजा भी चूड़ामणि राय। याद नहीं रहेगा तो अंतिम में क्या करते हैं, जब भगवान का हम लोग पूजा कर लेते हैं तो अंतिम में उनको भोग लगाते हैं ना, तो दही चूड़ा का भोग लगाते हैं। तो क्या कर दिए, भागवत राय प्रारंभ में, ठीक है, और चूड़ामणि राय अंतिम में, ठीक है। अंतिम चेरोवंशी शासक चूड़ामणि राय। जब अंग्रेज की अधीनता स्वीकार की तब पलामू के कंपनी की सेना में रहने लगी, इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की कोई भी जरूरत नहीं थी। मतलब यहाँ क्या हुआ, क्या जब अंग्रेज जो है, अंग्रेज का अधीनता स्वीकार कर लिया, गुलाम स्वीकार कर लिया, तो वहाँ का जो चेरो शासक थे ना, जो कि सिपाही मतलब पाइका भी कहा जाता है, मतलब झारखंड में जो है पाइका का अर्थ जो होता है आपका जनजाति भाषा में सिपाही होता है। पाइका का काम छुड़वा दिया गया, मतलब वहाँ सिपाही का काम छुड़वा दिया गया। खेती गृहस्थी भी जो कर रहा था वो भी बहुत कोई किसी को हटा दिया गया। तो वो चेरो का कहना था, इस विद्रोह का कहना है, चेरो का कहना है क्या आप जब हमको हटा दीजिएगा तो हम क्या खाएंगे पिएंगे, हम कैसे चलेंगे, वो कहना था। क्या हम चल तो नहीं ना पाएंगे। उसी के कारण जो है ना जागीरदारों की सेना की कोई जरूरत नहीं रही, मतलब पाइका की कोई जरूरत नहीं रही, सेना की, पाइका मतलब होता है सेना की कोई जरूरत नहीं रही। राजा के इस नीति के कारण चेरो की बहुत सी जागीरदारें उनके हाथ से निकल गई, मतलब बहुत सारा काम छूटने लगा उसका, खेती गृहस्थी भी छूट गया, सिपाही का भी काम छूट गया, सब काम उसका धीरे धीरे चेरो का छूट गया। उसका कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेज वहां पर अपना सेना रख दिया। अब हमको जरूरत है 4000 सिपाही का और 4000 अंग्रेज दे दिया, तो 4000 हम चेरो का भी थोड़ा ना रख लेंगे, तो 8000 जगह 8000 का राजा कहाँ से चलाएगा। तो वो क्या अपना भी गद्दी संभालने के लिए, और वो जो है क्या अंग्रेजे का सेना रखने लगा, चेरो का शासक हटा दिया, ठीक है। राजा के इस नीति के कारण चेरो की बहुत सी जागीरदारें उनके हाथ से निकल गई, और इस नीति के खिलाफ चेरो के भूषण सिंह, चेरो जनजाति के एक व्यक्ति थे, चेरो जनजाति के एक व्यक्ति थे भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया गया, ठीक है। कब छेड़ दिया गया, 1800, किसके, भूषण सिंह ने। अंग्रेज ने क्या कर दिया, अंग्रेज ने भूषण सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी। क्या किए, अंग्रेज ने भूषण सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी।
अब फांसी देने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? फांसी तो पड़ गया 1802 ईस्वी में, ठीक है। उन्होंने देखिएगा, अब यहां से तीन बात उठ रहा है, क्या भूषण सिंह ने इस विद्रोह को कब स्टार्ट किया? 1800 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में उसको फांसी भी दे दिया गया। अब फांसी दिया कौन? कर्नल जॉन्स ने। किसने दे दिया फांसी? कर्नल जॉन्स ने। किसने फांसी दिया? कर्नल जॉन्स ने। कौन लिखे? कर्नल जॉन्स ने भूषण सिंह को फांसी दी थी, ठीक है। वर्ष 1817 ईस्वी में यह विद्रोह, जन विद्रोह फिर से उठा। मतलब कहा जा रहा है भूषण सिंह को फांसी दिया, थोड़ा दिन तक शांत रहा, लेकिन जो है फिर से जो है यह विद्रोह उठा। कौन कौन? दो व्यक्ति मिलकर उठाए, एक रंका के शिव प्रसाद सिंह और ठकुराई के राम बख्श सिंह ने मिलकर के जो है इस विद्रोह को उठाए थे। इसका नेतृत्व करता चैनपुर के ठकुराई राम बख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह जो थे, ये विद्रोह उठाए। कब? 1817 ईस्वी में। इसीलिए बोला जाता है 1800 से 1819 का ईस्वी, ठीक है। 1817 ईस्वी में चेरो विद्रोह इतना उग्र था कि इन लोगों को फांसी देने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आया। फांसी दे भी दिया गया कि दोनों को, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह को भी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, विद्रोह बढ़ते चले गया। तब क्या किया? क्या अंग्रेज ने पुनः इसे अपने ही शासन में ले लिया। अंग्रेज ने नमन किया, अब अपना पूरा शासन करने लगा। छोड़ो, हटाओ, चेरो तेरो राजा सबको हटाओ, बस। इसे किसी ने समाप्त नहीं किया है, ये अपने से अंग्रेज अपने अधीन में ले लिया, समाप्त हो गया। लेकिन आपको ये चेरो विद्रोह के बारे में मतलब क्या, आपको 1770-71 और जो है 71 भोक्ता विद्रोह, ये दोनों जो है जैक कैमक ने समाप्त किया। कोई डाउट है तीनों विद्रोह में? इस तीनों विद्रोह में कोई डाउट है? क्लियर है ना? और चेरो जनजाति के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए, क्या 12,000 13,000 जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड की एक जनजाति है, ये जो है जंगल में रहना पसंद नहीं करते, एकमात्र जनजाति है। ये जनजाति अपने नाम के पीछे सिंह या राजपूत लगाते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाएगा सिंह या राजपूत कौन लगाते हैं, तो चेरो जनजाति जो है वो आपका सिंह या राजपूत लगाते हैं। क्लियर है? चेरो जनजाति, यहाँ पर चेरो विद्रोह और जनजाति दोनों जो है, यहाँ पर इतना सही आपका इसे क्वेश्चन आता है।